हेलो एवरीवन, आज है 27 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए 187 रुपीज के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 2.5% की बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। एक बड़े लेवल से टूटता हुआ ये शेयर नीचे आया है। काफी भरोसेमंद ये बैंक माना जाता है और गिरावट का दौर यहाँ पर चल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खरीदारी करना यहाँ पर कितना सही रहेगा और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 187 रुपीज के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो 1 से 1.5% का ग्रोथ जरूर है। लेकिन आप देखिए 178 रुपीज तक का लो था, बढ़िया रैली है, 199 तक पहुंचा, वापस गिरावट आई, वापस तेजी आई, अब वापस गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में इसमें 45% की गिरावट है। 350 रुपए के लेवल से ये शेयर टूटता हुआ नीचे आया, 150 रुपए तक का लो भी बना, बाद में बढ़िया रैली यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिली है और तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी यहाँ पर बनी रही। पिछले 3 साल की मैं बात करूँ तो पिछले 3 साल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 37% की गिरावट है। 370 रुपए से भी बड़ा हाई इसने बनाया था। लेकिन आप देखिए तेजी के बाद गिरावट और गिरावट के बाद तेजी यहाँ पर बनी है। 10 साल का ग्राफ आपको ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए काफी रहेगा। तो 23% की गिरावट है और 147 रुपीज तक का लो है जो जस्ट अभी बना था कोविड-19 के पीरियड के दौरान। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 370 रुपए तक का हाई भी है। ये वो शेयर है जिसमें तेजी के बाद गिरावट आती है और गिरावट के बाद तेजी आती है। ये वो शेयर नहीं है जिसको आप 5-10 साल के लिए होल्ड कर पाए। ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर इसको प्रॉफिट बुक भी करना है। आप देखिए इससे पहले भी बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन जब भी गिरावट आई है उससे डबल इन्होंने मुनाफा कमा कर भी दिया है। जब भी गिरावट आई फिर से डबल प्रॉफिट इन्होंने करके दिया, जब गिरावट आई फिर से बढ़िया प्रॉफिट इन्होंने करके दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम कहने की अगर बात करें तो सरकारी बैंक है ये और सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। और डूबना तो ये सारी बैंक डूब सकते हैं लेकिन ये बैंक कभी नहीं डूब सकती, ये बात तय है, क्योंकि सरकार एंड ऑफ द ईयर इसमें पैसा डाल ही देती है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि सरकार को बैंकिंग सेक्टर को चलाना है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है। छोटे छोटे बैंकों को बचाने वाला बैंक है ये। तो सरकार इसको तो कभी कुछ नहीं होने देगी, ये बात तय है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सरकार के पैसों से ये चल जाता है, ये वो बैंक है जो अच्छा खासा मुनाफा भी करता है। ठीक है, हर क्वार्टर में बढ़िया प्रॉफिट इन्होंने कमा कर भी दिया है और एक सेफ बैंक हम इसको कह सकते हैं। गिरावट आने पर आप चाहे खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं, बढ़िया मौका यहाँ पर होता है खरीदारी करने का हर गिरावट के दौरान। लार्ज कैप स्टॉक है, 1,65,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 4 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है और अभी वक्त हुआ है दोपहर के 2:22 हुए हैं और 4 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर बढ़ाई है, 57.64% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। प्रमोटर मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट है, सरकार यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है और सरकारी बैंक है। एफआईएस के पास 7.91% की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड के पास 13.18% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.27% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, 56.92% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 65 जितने म्यूचुअल फंड स्कीम ने यहाँ पर अपना पैसा लगाया है और 675 जितने एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिनके पास तकरीबन 9.85% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.31% के आसपास देखने को मिली है। आखिरी बार इन्होंने 2017 में डिविडेंड पे किया था, इसके बाद इन्होंने कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया, तो एक नेगेटिव पॉइंट आप जरूर इसको यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। टेक्निकल रेटिंग अभी के लिए न्यूट्रल है। रीजन ये है कि आरबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें यह था कि कोविड के चलते जो मॉरिटोरियम दिया गया उसकी वजह से कहीं ना कहीं बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी सी वीक साबित हो सकती है और उसकी वजह से थोड़ा सा इनके ऊपर जो प्रेशर है वो शायद बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते आज पूरे बैंकिंग सेक्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। बढ़िया से बढ़िया बैंक यहाँ पर टूट के बिखर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है वहां पर अगर गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं आपके पास खरीदारी करने का बढ़िया मौका होता है, क्योंकि ओवर द टाइम ये जो गिरावट है वो भी क्रॉस हो ही जानी है और प्रॉफिट तो आपको मिल ही जाना है। पी इसका काफी कम है, 11.61 है, जबकि इंडस्ट्री पी 14.49 है। बुक वैल्यू 236 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.80 के आसपास है, ईपीएस 16 के आसपास है और डिलीवरी तकरीबन 19 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 96% लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया खरीदारी कर लो,
बढ़िया मौका है, डरने की जरूरत नहीं है, दमदार शेयर है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 2% लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत बड़ी गिरावट आई है, बेच के निकल लो। 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात जरूर कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो देखिए हर क्वार्टर में एक बढ़िया प्रॉफिट, एक बढ़िया मुनाफा कमाया है। मार्च क्वार्टर में भी 4,560 करोड़ तक का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था। दिसंबर क्वार्टर में 6,800 करोड़ तक का प्रॉफिट था, तो बढ़िया मुनाफा कमाया है। सितंबर में भी 3,645 करोड़, जून 2019 में 3,380 करोड़, मार्च 2019 में 1,550 करोड़। तो हर क्वार्टर में एक बड़े प्रॉफिट्स ये बैंक कमा चुका है, तो डरने की यहाँ पर कोई बात मुझे नहीं लगती है। यहाँ पर हम अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट जरूर आया था, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखने की बात करें तो थोड़ी सी डिक्रीज भी यहाँ पर देखने को मिला है, और शायद ये वाला रियल डेटा है। प्रमोटर और एफआईएस दोनों में खरीदार सॉरी यहाँ पर बिकवाली जरूर की है। प्रमोटर ने बिकवाली की, एफआईएस ने भी बिकवाली की है, म्यूचुअल फंड ने भी बिकवाली की है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने एक बहुत बड़ी खरीदारी भी यहाँ पर की है। ओवरऑल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर लगता है। अगर मैं पीएसयू बैंक की बात करूं, तो अगर आप किसी भी पीएसयू बैंक में खरीदारी करने का मन बना रहे हो, तो शायद आपको सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप खुद सोचिए कि 185 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दो और शेयर है, एसबीआई लाइफ और एसबीआई इंश्योरेंस का, जो सॉरी एसबीआई लाइफ का है और एसबीआई कार्ड का शेयर है। और दोनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 60 से 70% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिली है। और दोनों ही शेयर 700 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे शेयर 700 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और जिसमें खुद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतनी बड़ी होल्डिंग ओन करता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये मुफ्त के भाव में मिल रहा है अभी भी। तो मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो, तो यहाँ पर पैनिक करने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप चाहे तो बने रह सकते हो। अगर गिरावट आती है तो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास खरीदारी करने का। पैनिक में आकर एग्जिट करने की गलती मत करिएगा। कम से कम आप यहाँ पर 9 या 10 महीने का निवेश का प्लान बनाइए, आपको जरूर फायदा होगा। और अगेन, खरीदारी अगर आपने नहीं की है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की भी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।